सब लोग जानना चाहेंगे व्हाट इज द सिचुएशन ओवरऑल, अभी क्या हालात है? 50 साल में ऐसा कहर पहली बार देखा गया है अपने हमारे जीवन काल में भी, कि पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हुई और संपत्ति और संपदा का इतना ज्यादा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई करने के लिए बहुत समय लगेगा। फिर हमने सोचा कि हमें अब क्या करना चाहिए। हमने 3 प्रायोरिटीज को फिक्स किया। पहला कि जो फ्लड में फंसे हुए लोग हैं उनको हमने रेस्क्यू किया। नगवाई से 6, आलू ग्राउंड से 22, कसौल के होटल से चारों तरफ पानी था। लोकल लोगों की मदद से हमने उनको रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ की टीम ने जब रस्सी डालने की जो रस्सी देख रहे हैं अभी उसको मना किया तो वहां लोकल लोग ने पत्थर से रस्सी पहुंचाई और वन ऑफ दी अवर सीपीएस मिस्टर सुंदर ठाकुर पूरी रात वहां लगे रहे और मैं उनके साथ इन टच रहा। फिर सेकंड आया कि जो हमारे पर्यटक फंसे हुए हैं, 70,000 के करीब पर्यटक फंसे हुए थे, रास्ते बंद थे, बिजली गुल थी, पानी की समस्या थी। मैं खुद वहां गया, 3 दिन बैठे, 1,000 एम्प्लॉइज को जो लेबर क्लास थी जो हमारे सभी डिपार्टमेंटों में लगी थी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया गया। 48 घंटे के अंदर हमने कुल्लू और मनाली में पार्शली और टेम्परेरी बिजली को स्टार्ट कर दिया। 70% पॉपुलेशन को हमने बिजली दे दी, टेम्परेरी वाटर कनेक्शन करवा दिए और टेम्परेरी मोबाइल कनेक्शन करवा दिए। फिर प्रॉब्लम क्या आई कि ट्रैफिक में इतनी गाड़ियां थी, उसको कैसे निकाला जाए। हमने तय किया, सेक्टर बांटे और वन वे ट्रैफिक हमने स्टार्ट किया और ये कहा कि मनाली में जो 10,000 गाड़ियां हैं उनको निकालो। और मैं सभी पर्यटकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और पुलिस को मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, डिप्टी कमिश्नर को, कि रास्ते में फ्रूट्स बांटे जाए, खाना खिलाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। वो व्यवस्था की गई और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई है कि 9 बजे, आज सुबह 9 बजे तक 50,000 टूरिस्टों को हम निकाल चुके थे। अभी मेरे पास इनपुट आया जैसे ही मैंने लैंड किया, हम 60,000 टूरिस्टों को निकाल चुके हैं। टोटल 70,000 टूरिस्ट है। अब जो तो टूरिस्ट 10,000, हमारे 10,000 स्टिल रिमेन, इसका मतलब? हाँ, जो 10,000 है उसमें कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी के साथ ही जाएंगे। हमने उनको राय दी है, आप गाड़ी की एक रसीद ले लीजिए, आप अपनी गाड़ी छोड़िए, आपका रोड रिस्टोरेशन में हमारा बड़ा टाइम लगेगा। इसको आप 1 महीना 2 महीने का काम मत सोचिए। इसको कम से कम अगर हम युद्ध स्तर पर, अगर हमारी आर्थिक पोजीशन ठीक रहती है तो ये 2 साल का काम सोचिए। फिर लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी हमने जो कुसोल और तीर्थन वैली है, खीर गंगा है, वहां आज शाम तक हम थोड़ा बहुत रोड रिस्टोरेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी कर देंगे। एक एसपी को मैंने वहां बिठाया, वो सैटेलाइट फोन से उनके परिवार वालों से अभी बात करवा रहा है। मुझे खुशी है कि हम आज डेट तक 80% पर्यटकों को निकालने में सफल हुए। मनाली से 95% पर्यटक निकल चुके हैं। जो पर्यटक वहां रुके हैं वो अपनी मर्जी से रुके हैं और उनकी गाड़ियां सब निकल चुकी है। पानी की हमने 48 घंटे के अंदर से पानी चला दिया, क्योंकि होटल बहुत है, पानी नहीं होगा तो हाहाकार होगी। बिजली नहीं थी, हाहाकार होगी। डीजल नहीं था, आज सुबह हमने 10 टैंकर डीजल के भी पहुंचा दिए और जो पर्यटक सेफ स्थल पे थे उनको हमने सब जगह पहुंचा दिया। और उसके बाद पता लगा कि सांगला में बादल फट गया और 110 के करीब टूरिस्ट वहां फंसे हैं। हमने हेलीकॉप्टर किया जिसमें 4 फॉरनर हैं, 40-50 वेस्ट बंगाल के हैं, वो सांगला से, उनको भी हमने अभी निकाल लिया है। और सबसे मुश्किल काम क्या था? सबसे मुश्किल काम था हमारे पास कि हमारी चंदरताल एक जगह है जी, जहां
इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती, इस क्षेत्र में बर्फ पड़ती है। जब जी निचले क्षेत्रों में बारिश हो, थोड़ी ठंड हो, तो यहाँ हाँ, हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं सर स्क्रीन पे, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के हाँ, बारे में ये बताइए। टेंट है, ये जी टेंट है। जी अब इस जगह पर एयरफोर्स के एक सॉर्टी की गई और 7 लोगों को वहां से निकाला गया। एयरफोर्स के पायलट ने आकर जब मुझे ये कहा कि सर वहां ना तो मैंने अपनी जान पर खेलकर ये 7 लोग निकाले, ना तो वहां हेलीपैड है और ना अब वहां जाना उचित होगा, मेरी जान की बात नहीं है, अगर मैं लेके भी आऊंगा तो कहीं मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो आपको मैं ये है कि हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। फिर मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस जगह पर जाना चाहूंगा। और जब मैंने हेलीकॉप्टर से रैकी की तो मेरे साथ 2 मिनिस्टर, जगत नेगी जी जो किन्नौर के थे, उसके कैलामिटीज से के साथ ही रहे हैं बचपन से, वो मेरे साथ गए। मैं गया, मैंने कहा कि मुझे तो इनको निकालना है। और उसमें पूना, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के और फॉरेनर टूरिस्ट थे। उन लोगों ने 5 दिन बाद, 4 दिन बाद पैनिक पैनिक होना स्टार्ट कर दिया। वहां हमारा एक एसपी था, वो भी घबरा गया। फिर हमने तय किया हेलीकॉप्टर से, मैंने कहा तय किया कि सरकार के मंत्रियों को भी, या तो मैं जाऊंगा या, तो उन 2 मंत्रियों ने कहा कि हम जाएंगे। सारा लाव लश्कर छोड़कर मैं उन दोनों मंत्रियों को सलाम कहना चाहूंगा। 65 वर्षीय जगत नेगी जी -4 डिग्री टेम्परेचर में, आप देख रहे हैं फिल्म, जी जहां ऑक्सीजन कम होती है, पिछली रात को 3 जेसीबी लेकर और वहां के लोकल जेसीबी के ड्राइवरों को लेकर 14 किलोमीटर रोड जेसीबी में रात के 2 बजे तक खुलवाते हैं। 2 बजे जब वो पहुंचते हैं तो वहां के लोगों के चेहरे खुलते हैं, कई रोने लग पड़ते हैं, फॉरनर भी टूरिस्ट था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी बर्फ बहुत जम रही है, बर्फ गिरने वाली है, आप रुको। और 7 बजे हमारा पहला ट्रुप उसमें से निकला। और आज खुशी ये है कि वो सब के सब टूरिस्ट, 290 के करीब टूरिस्ट आज लोसर से काजा पहुंच गए हैं। और ये सरकार की डेडिकेशन दिखाता है कि मंत्री अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को, जो हमारे मेहमान हैं, टूरिज्म के पर्यटक आए, ये जी सरकार की कमिटमेंट को भी दिखाता है। मैं तो उनको खुद मुख्यमंत्री होने के नाते सलाम करता हूँ कि सरकार में ऐसे मंत्री है जो अपनी जान पर खेलकर तो आप इस कह रहे हैं, प्रकार के करते। आप कह रहे हैं आपके जो सहयोगी मंत्री थे वो जेसीबी लेकर रोड से गए, सड़क से गए, क्योंकि एयरफोर्स की पायलट ने कह दिया कि वहां पे चॉपर लैंड नहीं हो सकता। जी, एयरफोर्स के चॉपर लैंड नहीं हो सकता, चारा कोई नहीं था। जी 1 दिन बाद से मिस हैपनिंग स्टार्ट हो जानी थी अगर नहीं चाहते। जी 1 दिन के बाद से मिस हैपनिंग स्टार्ट हो जानी थी। अब सरकार, भारत सरकार के पास, हमारे पास एयरफोर्स थी, और क्या था वहां पहुंचने का साथ। रास्तों में बिल्कुल 4 से 6 फीट बर्फ थी। ये तो अगर मंत्री ना जाते तो, क्योंकि 2 दिन से रोड खोलते थे, जो अधिकारी वहां रोड खोलते थे वो वापिस आ जाते थे शाम को टेम्परेचर के डर से। वो रात को गए, उन्होंने इम्पीटस दिया, प्रेरणा दी, अपने साथ लोकल लोगों को लेकर गए, जी पूरे 17 4x4 की गाड़ी लेके गए। उनको लेने के बाद सवेरे जब 7 बजे चले तो जगत नेगी जी की गाड़ी स्किड कर गई। नीचे पानी जमा हुआ था, शीशे की तरह पानी जमा हुआ था। उसको निकालने के बाद जो आपको मैं तस्वीरें बताऊंगा, इससे ज्यादा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन और क्या हो सकता है कि सरकार के मंत्री अपने जीवन को खतरे में डालकर, अपने जीवन को खतरे में मायने, क्योंकि 65 वर्षीय युवक मंत्री हैं अभी। संजय अवस्थी जी हमारे दूसरे मंत्री के, दोनों मंत्री 55, एक 55 साल से अधिक की उम्र का, एक 65 का। मुझे यही पूरी रात फिक्र लगा रहा, मैं खुद 4 बजे तक जागता रहा। जब उनका 2 बजे सैटेलाइट के तहत मुझे फोन आया तब मुझे सुकून पहुंचा। कहते हैं हमारे बुरे हाल है। तो तो उन्होंने बोला कि जो जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर था 18 घंटे उसको ड्रिंक देते रहे,